जय भारत, जय बाबा भारती की, जय बाबा त्रिलोक भारती की भक्तजनों। ये मैं हूँ अभी सजाड़ा धाम, बड़ा धाम, बाबा त्रिलोक भारती के धाम पर। मैं आप त्रिलोक भारती बाबा के दर्शन भी कराऊंगा और जो यहाँ के पुजारी हैं महाराज जी पूना भारती जी, उनसे आपको कुछ ज्ञान की बातें भी चर्चा होगी, जिससे आपको भी थोड़ा सा कुछ जानकारी मिले। और इस तरीके से ये आप देखेंगे यहाँ से ये फेरी लगाते हुए भक्त, ये फेरी लगाते हैं, ये फेरी लगाते हुए भक्त अब ये जो है सीढ़ियों से चलते हैं। चलो बाबा जी के मंदिर में आए तो ज़रा घंटी बजा देते हैं। ये भक्तजन हैं कुछ सर टिकाते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाराज जी हैं हमारे। हेलो महाराज जी, जय बाबा की, जय हो बाबा जी। ये हैं हमारे बड़े महाराज जी। आप चलते हैं अंदर बाबा के दरबार में। जय बाबा त्रिलोक भारती, जय हो, जय बाबा की महाराज जी, जय बाबा की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये बाबा जी के आप दर्शन करें। ये बाबा जी हैं हमारे श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी। जय हो बाबा की। अब कुछ इंटरेस्टिंग वार्तालाप हमारे परम पूज्य महाराज जी पूना भारती जी के साथ। महाराज जी जय बाबा की। महाराज जी आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, साथ में बाबा के दरबार में हम बैठे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। महाराज जी आपसे ना कुछ प्रश्न हैं हमारे, जिनके प्रश्न क्या, समस्या ही कह सकते हैं, उनके समाधान के लिए कुछ आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। महाराज जी बाबा त्रिलोक भारती जो हैं, इनका सही में देखा जाए तो किस तरीके से इनकी धामना, इनकी पूजा की जा सकती है जिससे कि लोगों के दुख दूर हो सकें। बाबा का जो फेरी है, ध्यान है, ओम नमः शिवाय है, कैसे आदमी को कैसे करना चाहिए और अर्जी कैसे लगानी चाहिए बाबा जी के दरबार? बाबा से मन से प्रार्थना करो आप, ठीक है ना। तो मन में प्रार्थना करो, वो बाबा जी को याद करो नाम लेके जी और फेरी लगाओ बाबा जी की। जी। और कोई इधर उधर मतलब बातें करे तो भटको मत, जी अपने धुन में फेरी लगाया करो। जी। बाबा जी जरूर कष्ट पूरे करते हैं। महाराज जी हमने सुना है कि फेरी लगाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बातें करनी नहीं चाहिए ना, अपनी फेरी लगाओ धुन में बस। अच्छा, मतलब बाबा जी के बाबा जी की अंदर की आत्मा मिलनी चाहिए, अंतर ध्यान होना चाहिए बाबा जी के चरणों में, हाँ जी। और अपनी बात कहते रहो, आपकी समस्या के जो समाधान है। हाँ, अपने मतलब तकलीफ है वो बाबा जी को सुनाओ। और महाराज जी ये जैसे नारियल लगाते हैं तो नारियल किस तरीके से लगाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, क्या किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए बाबा जी के साथ? नारियल लगाओ, अपने मतलब जो भी तकलीफ है, घर में जो समस्या है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, तो बाबा जी को अरदास करके अपने 5 बार सिर के ऊपर से घुमा के फिर दूने में ओम दो उसको। दोनों, बिल्कुल। दूसरा कि अभी ये जैसे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान कैसे लगाना चाहिए? ध्यान अपने बस बैठो, अंदर अंदर की आत्मा मिलाओ बाबा जी से जी और अपनी मतलब धुन में बैठ के बाबा जी को याद करो। जी। बाबा जी मेरे को ये चाहिए, ये तकलीफ है, ये दुख दूर करो, तो बाबा जी जरूर सुनते हैं। अच्छा महाराज जी, मैंने सुना है कि बाबा जी जिसके संकट हो, किसी को भूत प्रेत हो, कष्ट हो, शरीर में रोग हो, मैंने सुना है कि ध्यान में ही बाबा जी संकटों को काट देते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ अपने जो ध्यान है उसमें अपना आप मतलब संकट तो बाबा जी काट ही लेते हैं, लेकिन लोग क्या है कि ऐसे मन में करते हैं जी कि पेशी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, लेकिन वो मतलब बेकार की बातें हैं। जी जी। जब अपना शरीर में बाबा जी अपना आप तकलीफ कष्ट मिटा देता है तो फिर पेशी की कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। अच्छा महाराज जी, हमने पेशी की बात करी, मुझे एक बात याद आ गई। ये जो पेशी वाले लोग होते हैं, जिनके मतलब जिनके सर पे भूत, शरीर में भूत आता है या कोई कष्ट आता है, तो क्या ये जो डैग चलाते हैं, गाना चलाते हैं, भजन चलाते हैं, इसका और वो पेशी से क्या कुछ संबंध है? इससे
तो ये खाली बेकार की बातें हैं। अच्छा अपने पेशी लेनी हो तो सिर्फ बाबा जी का जयकारा लगावे जी और बाबा जी का गुणगान करे, बाबा जी अपना आप पेशी खींचता है उनकी। जी और ये डैक बजाता है, वो मन करता है तो वो अपनी मन मर्जी करता है सब, जी एक दूसरे को देख के। जी। अच्छा महाराज जी, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनको पेशी आ रही होती है तो उनके अंदर कुछ संकट होता है। तो संकट बोलता है कि मुझे खाने को बर्फ़ी चाहिए, लड्डू चाहिए, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो क्या ये सही है, देना चाहिए नहीं देना ना, चाहिए? ये गलत है। फिर उसके मतलब जो मांगी हुई चीज़ मिल जाती है तो फिर वो जाने के लिए क्यों तैयार होगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो जो बाबा अपना आप खिलाएगा वो अपना आप ही मतलब उसको मिलेगा। हाँ, मतलब यानी कि जो अगर वो मांगे, संकट कुछ मांगे खाने के लिए, तो बोलो बाबा जी से मांगो, बाबा जी देंगे। हाँ, बस ये बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो बाबा हैं, बाबा जी के पूनम पे आने का क्या है मतलब, क्या मान्यता है कि पूनम पे आना चाहिए और कितनी पूनम ना आना चाहिए? बाबा जी का दिन है पूनम का तो अच्छा। ठीक है ना। बाकी ऐसे बीच के दिनों में कहीं भी कोई भी दिन देख के आ जाओ, तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई पूनम पे ही पूनम पे आना जरूरी है। लेकिन पूनम है बाबा का मेन दिन, तो लोग क्या है पूनम को ज़्यादा ही मानते हैं। जी 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 जी। तो ऐसे मतलब 5 पूनम तक फेरी लगती है। 5 पूनम तक लगातार यहाँ पे आना होता है। हाँ, महीने में चाहे मतलब कभी भी आओ, लेकिन 5 बार आना जरूरी होता है ऐसे। यानी आपका कहने का मतलब है कि 5 पूनम तक आप वचनबद्ध हो बाबा के साथ, और 5 पूनम के बाद बाबा वचनबद्ध हो जाएंगे आपका काम करने के लिए। हाँ जी, यही बात है ना? बिल्कुल। और मतलब उसमें क्या 5 पूनम आने के बाद में कितने दिन रुकना चाहिए यहाँ पर? जैसे आए हैं तो 5 दिन रुकना जरूरी है। हम्म उसके बाद में आप अपने बाबा से विनती करके फिर आराम से घर जाओ। घर पे सुबह शाम बाबा की माला जपो, याद करो, दीपक लगाओ, ध्यान लगाओ। बस। अच्छा महाराज जी, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बाबा जी का महामंत्र क्या है वैसे? बाबा जी का महामंत्र ओम नमो शिवा का जाप जपते जाओ जी और उनकी गुणगान करते जाओ, अपना आप बाबा सुनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, और अभी तक आज तक लोग अपने अपने अंदाज से चलते आ रहे थे। आज आपसे बात करने के बाद में समझ में आ रहा है कि देखिए, बहुत मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। कहते हैं कि 5 फेरी लगाते हैं, तो 5 फेरी का मतलब क्या है? 5 फेरी के अलावा ज़्यादा भी लगा सकते हैं हम लोग? वो अपनी श्रद्धा इच्छा है। अच्छा अपनी श्रद्धा इच्छा से हिसाब से चाहे कितनी भी फेरी लगाओ आप, जी लेकिन कम से कम 5 फेरी होनी जी जरूरी है। जी ज़्यादा जितनी लगाओ उतनी बढ़िया है। जी। मतलब जितना ज़्यादा लगाएंगे कष्ट इतने जल्दी कटेंगे। बस फटाफट ये काम बाबा करता रहेगा। और दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ पे भगत कुछ लोग होते हैं कि मैं कहते हैं कि उसका नारियल मैं लगा दूंगा, उससे नारियल मैं लगवा दूंगा, तो ये कुछ भगत हैं तो वो सही कर देंगे, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपना नारियल खुद का नारियल खुद को ही लगाना चाहिए। जी ना तो दूसरे को किसी को नारियल लगाने के लिए बोलना चाहिए, ना जी। किसी से लगवाना चाहिए। जी 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 खुद का नारियल खुद लगाओ। जी जी जी। और यहाँ पर आने के बाद में बाबा जी के अलावा भी लोग बहुत भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ अलग अलग तरीके की प्रक्रिया करते हैं, मतलब यानी कि ये है कि स्वयं शंभु न बन के बाबा जी के चरणों में सारी अपनी समस्या रख दो। वो लोग भटकते हैं, उनको भटकना नहीं चाहिए। घर से आते हैं बाबा जी का नाम लेके, तो इधर आके मतलब बाबा जी का ही नाम लेना चाहिए। जी जी इधर उधर डोलने से कोई फायदा नहीं है। अपने बाबा का ध्यान लगाओ, बैठ के 10 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, 2 घंटा बैठो, मतलब यहाँ बाबा के सामने बैठ के जी रटो इनको। जी 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 बाकी इधर उधर डोलने से ये क्या है, एक दूसरे को देख के लोग भागते हैं। जी। भेड़ भेड़ चाल जिसको कहते हैं, हाँ जी, वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। यहाँ पर मैंने देखा कि पेशी कोई किसी भी पेशी वाले के अंदर भूत होता है तो कहते हैं लोग कि उसका संकट मैं खींच लूँगा, उसकी शक्ति मैं खींच लूँगा। क्या ऐसा होता है? ना ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है तो फिर वो अपने घर में भी खींच लेता है, इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाबा जी का जो मेन भोग है, प्रसाद है, वो है क्या? बाबा जी के मेन प्रसाद तो ये गोला है, गोला? जो नारियल के अंदर से निकलता है ना। गोला, सूखा गोला। हाँ, सूखा गोला।
हाँ बाकी तो आप बाबा जी को कुछ भी चढ़ाओ, प्रेम के भूखे हैं ये तो। बिल्कुल 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 खीर चढ़ाओ, बिल्कुल पंचमेवा चढ़ाओ, जी मिठाई चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, वो अपनी मन की भावना है। जी बिल्कुल बाकी मेन चीज़ वो सूखा घोड़ा होता है। जी जी जी। और जैसे भक्तगण अगर यहाँ से बाबा जी का 5 दिन रुकने के बाद में 5 मतलब आरती सुबह शाम लेनी चाहिए। आरती सुबह शाम लो, जी जल जल की आरती ली, जल लिया और अपना जो भी नारियल प्रसाद लगाना हो तो लगा के अपना स्नान ग्रहण करो। जी सुबह 4 बजे नहा धो के मंदिर में आ जाओ और बाबा जी की आरती लो, फेरी लगाओ और अपनी प्रसाद जो भी चढ़ानी है वो चढ़ा के फिर अपनी रेस्ट करो। जी 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 ठीक है महाराज जी, आपसे बात करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जय बाबा की, जय बाबा। जय बाबा की, जय बाबा की। अपना काम तो बन गया जी अब सो के आओ। जय बाबा की, जय बाबा की। ये भी हंसने लगी बात ये बाबा जी हैं हमारे त्रिलोक भारती जी, और मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ त्रिलोक भारती बाबा की अखंड ज्योत है, जहाँ से हम अपने नारियल शुद्ध करके लेके जाते हैं, धूप शुद्ध करके लेके जाते हैं, जिसकी जो पावन घी को हम अपने घर में ज्योति जलाते हैं। ये बाबा जी का जो है अखंड ज्योति।